पेड़ लगा डाला तो लाइट जिंगल आला, ये मैंने बोला था बेटा। सेम ये दोनों क्वेश्चन जो रील्स मैंने डाला था ना उसी से आए हैं। और आप ये देखेंगे हमारे जो 2 शॉर्ट्स डाले तो इससे ये दोनों आ गए। नेक्स्ट हमने 20-20 मिनट बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 3 सेक्शंस के 20-20 में बिल्कुल समराइज करके डाला था इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा। उससे बाहर पेपर आए नहीं, ऐसा लग रहा है कि पेपर हम लोगों ने लीक कर दी। क्लियर है? देखो अब स्टार्ट करते हैं। और आपको अगर ये यकीन नहीं हो रहा है तो चेक कर सकते हैं आप, हमारे जो वीडियो डले हैं अभी भी यूट्यूब में, जो हमने डाला उसी से आया। तो जो बताया और आपने ये कर डाला तो लाइट जिंगल आला, याद रखना अब नेक्स्ट टाइम से। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये देखो बेटा, मैं फिजिक्स पोर्शन पे डिस्कशन कर रहा हूं, बायो पोर्शन का मैम ने कर दिए और सर फिर आएंगे केमिस्ट्री के लिए, और वो तीनों वीडियो देखे। द करंट कैरिंग डिवाइस विच प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर दैट अ बार मैग्नेट। तो मैंने देखा था सोलेनाइड बनाया था बेटा, सोलेनाइड ही का दिया था। सोलेनाइड क्या करता है बेटा, तो सोलेनाइड में जब भी करंट फ्लो होता है तो क्या होता है बेटा, वो ऐसा मैग्नेट बिहेव करता है, बार मैग्नेट। उसमें नॉर्थ फ्लो, जिधर करंट इन हो रहा है तो उधर भी क्या कर दो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन कर दो, करंट आउट, मैग्नेटिक फील्ड आउट। क्लियर है? अभी और इसका बेटा ये क्वेश्चन इतना बस नहीं है, इससे क्या आ रहा है, करंट इन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन, करंट आउट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउट। और यहां पर क्या हो रहा है, इस तरीके से। क्लियर है? नेक्स्ट इससे थ्योरी भी आई है, मतलब ये वाली रील जिसने देख लिया होगा तो उसके तो 10 मार्क्स वैसे ही कंफर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, सोलेनाइड है। नेक्स्ट ये वाला भी देख रहा है बेटा, मैंने बोला था हनी सिंह के वो नहीं है लॉ, एक लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल है और एक क्या है, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल। तो इसमें देख रहा है बेटा मैग्नेटिक फील्ड दिया है और हमारे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मतलब प्रोटॉन्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो अपने से पूछा है कि इन दिस फील्ड एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन एंटर एज सोन, द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल बताया, ये भी रील देखना बेटा, आप जाके चेक करना। तो मैंने ये वाली क्या शो करती है, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या शो करता है, करंट, और ये क्या होगा, फोर्स। किसके लिए निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए, डायरेक्शन फोर्स की। बेटा जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके अपोजिट क्या फ्लो करता है, करंट। इसका मतलब करंट किधर जाएगा, ऊपर। प्रोटॉन जिधर मूव करता है उधर तो करंट ही मूव करता है, तो प्रोटॉन करंट सेम डायरेक्शन, बट इलेक्ट्रॉन और करंट की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। इसका मतलब प्रोटॉन की बोलो या इलेक्ट्रॉन में जो करंट फ्लो हो रहा होगा दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। इसका मतलब आंसर ये दोनों ऑप्शन तो वैसे क्या हो गए बेटा, ये डिफरेंट डायरेक्शन बोल रहे थे, कट हो गए। अब इस पे बचा ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट किधर, अपवर्ड, तो थंब कहां जा रहा है बेटा, इनसाइड। इसका मतलब ये दोनों कैसे हो गए, फोर्स कैसे लगेगा, इनटू लगेगा। तो बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। नेक्स्ट ये बेटा एक क्वेश्चन आया, द कलर ऑफ लाइट फॉर विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम इज। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला भी क्वेश्चंस कराया बेटा, उसमें वीडियो में जाके देख लेना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज क्या फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n इक्वल टू सी अपॉन वी। सी तो कांस्टेंट रहता है, v चेंज होता है, और वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हम बोल सकते हैं, वेवलेंथ अपॉन टाइम। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये समझ में आया, हमको मालूम है वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है, रेड कलर की, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बेटा, मिनिमम। तो आंसर क्या होगा, रेड कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमेना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो आर। तो रेनबो में बताया हूं बेटा, मैंने क्या बताया हूं, रेनबो में लाइट आया, रिफ्लेक्शन होता है, फिर एक और बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, फिर क्या होता है, रिफ्रैक्शन, और यहाँ पर हमारा क्या होते हैं, लाइट्स स्प्रेड होते हैं, मतलब डिस्पर्सन हो रहा है, और डिस्पर्सन हो रहा है और साथ में स्प्रेड स्कैटरिंग भी होती है। तो बेटा रिफ्लेक्शन तो होता नहीं, इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। मान लो अगर आपको और बाकी कॉन्सेप्ट नहीं है तो ये रिफ्लेक्शन तो कैंसिल आउट, ये वाला ऑप्शन कैंसिल आउट, इसमें भी रिफ्लेक्शन है कैंसिल आउट। अब ये रिफ्लेक्शन डिस्पर्सन है, इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल नहीं बेटा, टोटल इंटरनल आना चाहिए, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस ऑप्शन में है, और रिफ्लेक्शन भी है, डिस्पर्सन मतलब 7 कलर्स में डिवाइड, और स्कैटरिंग भी होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, डी। चलो आओ देखते हैं एक और क्वेश्चन, और ये हमारा पेपर का कोड कौन सा बेटा, 3151
5 1। ठीक है, देखते हैं हाउ विल द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस बी अफेक्टेड इफ द अपर हाफ ऑफ द लेंस इज रैप्ड विद द ब्लैक पेपर। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, करें अपन ने क्लासेस में। अपर हाफ अगर को आपको क्या कर दोगे, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, इसका कॉन्वेक्स हो या मिरर हो, अगर आप हाफ पोर्शन पे आप क्या कर दोगे, ब्लैक पेपर रख दोगे, तो कुछ नहीं, इमेज की बस इंटेंसिटी पे चेंज आएगा, बाकी इमेज तो फुल फॉर्म होगी भाई। ठीक है, तो इसका मतलब ये समझ में आया कि आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इन अ कंडक्टर। तो बेटा कंडक्टर में करंट किधर फ्लो होता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, प्लस डंडे से माइनस डंडे, और उसका अपोजिट अब भी क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन किधर होंगे, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। इसका मतलब ये क्या है, असर्शन करेक्ट है। रीजन, अ ड्राई सेल मेंटेन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। तो ये बात बेटा मेंटेन करता है ड्राई सेल, ये बात करेक्ट है, बट इससे कोई इंटरलिंक नहीं है। इसका मतलब ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, मतलब बी ऑप्शन से जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये देखो बेटा बच्चों वाला क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक सोर्स कैन सप्लाई अ चार्ज ऑफ 500 कूलम। चार्ज की वैल्यू दी बेटा क्यू, इफ द करंट ड्रॉन बाय अ डिवाइस इज 25 मिली एम्पियर। क्या दिया बेटा, करंट भी दिया। फाइंड द टाइम, बच्चों वाला क्वेश्चन बेटा, Q इक्वल टू 8, फॉर्मूला याद करा हमने, Q इक्वल टू 8, चार्ज की वैल्यू दी है, क्या दिया बेटा 25 एम्पियर नहीं दिया, मिली एम्पियर दिया, मिली मतलब 10 टू पावर -3, और फिर टाइम किस में जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो टाइम किस में जाएगा, सेकंड में। सॉल्व कर लेना, बिल्कुल बच्चों वाला, बहुत ही इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, स्टडी ये भी करा है, इसको देख लेना प्रॉपर, बैक मेरे पूरे वीडियो देखो और उसमें ये सब पूरा ही आया है। स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये दिख रहा है बेटा, ये कौन से किस में होता है बेटा, फॉर साइडनेस में, दूर जाके मिल रहा है, बाहर रेटिना के बाहर, मतलब आउट ऑफ द कवरेज, दैट इज कॉल्ड हाइपर मायोपिया, मतलब फॉर साइडनेस बेटा। तो नेम द डिफेक्ट विजन डिपिक्ट इन द डायग्राम, बाहर गया मतलब फॉर साइडनेस मतलब हाइपर मायोपिया बेटा। लिस्ट टू कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट, क्या क्या कॉजेज है, आई बॉल्स टू शॉर्ट हो जाती है, और जो हमारा कॉर्निया कर्व वो भी क्या हो जाता है, लिटिल। ये दो कॉज है, और भी लिख सकते हो बेटा। नेम द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड, करेक्ट करने के लिए क्या है, मैंने एक ट्रिक बताया था बेटा, शॉर्ट नेम शॉर्ट लेंस, फॉर कॉन्वेक्स, नियर कॉनकेव, तो क्या आएगा बेटा कॉन्वेक्स लेंस। इसी के और में व्हाट इज डिस्पर्सन, अरे ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, डिस्पर्सन स्प्रेड, बर्न लाइट का 7 कलर्स में डिवाइड होना, और प्रिज्म में ड्रॉ करना है बेटा, एक ही तो डायग्राम है, बस ये लाइट इंसिडेंट करा दो, इसका 7 कलर्स में डिवाइड करा दो, रेड और वॉलेट बना दो बिब की ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट हैपेंस व्हेन अ बंडल ऑफ वायर ऑफ सॉफ्ट आयरन इज प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल ऑफ सोलेनोइड। ये लगा डाला तो जिंगा डाला, ये कितनी बार करा दिया बेटा। ऑफ स्टडी करें, नेम द डिवाइस ऑब्टेन बाय इज इट कॉल्ड। तो ये डिवाइस इलेक्ट्रोमैग्नेट है बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो वहां पर वो मैग्नेट बन जा रहा है, बार मैग्नेट में कन्वर्ट हो जा रहा है बेटा, वही ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया। और इसका मतलब है व्हाई इज इट कॉल्ड सो, तो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बन रही है इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस बोला बेटा। नेक्स्ट, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। ये तो पता है भाई, What does this pattern of magnetic field lines indicate? तो ये कॉइल बेटा स्प्रिंग जैसे बना दो, करंट इन कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या करा दो, बताया हूं मैंने शॉर्ट वीडियो में, रील्स देख लो जाके, इन हो रहा है और करंट आउट हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करा दो बेटा, आउट करा दो। और अपने को मालूम है मैग्नेटिक फील्ड आउट होना मतलब नॉर्थ पोल, और मैग्नेटिक फील्ड इन होना मतलब साउथ पोल, और आउटसाइड कैसी होती है, नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड कैसी होती है भाई, तो इनसाइड होती है साउथ टू नॉर्थ। इस तरीके से हम बना देंगे डायग्राम और अपने को फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ऑब्जेक्टिव में भी आया। नेक्स्ट, ये भी देखो बच्चों वाला, क्या बोल रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ सर्किट कंपोनेंट इज डिक्रीज्ड टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। जो पोटेंशियल है वो 1/3 हो गया, व्हाइल इट्स रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, कंडक्टर बोल दिया है। व्हाट चेंज विल बी ऑब्जर्व इन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो भाई ओम्स लॉ पढ़े हमने, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I,
अगर V 1/3 हो रहा है तो I भी क्या होगा भाई 1/3 होगा, उसमें क्या है। नेम एंड स्टेट द लॉ विच हेल्प अस टू आंसर दिस क्वेश्चन, कौन सा ओम्स लॉ करता है और उसका स्टेटमेंट लिख देना था बेटा। सेकंड क्वेश्चन, ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द सर्किट कंटेनिंग बैटरी, 1.5 वोल्ट की बैटरी लगाना है, एक सर्किट ड्रॉ करना 5 ओम 10 ओम और 15 ओम, और एक की प्लग भी करना बेटा। और इसमें क्या है, इन सीरीज में कनेक्टेड है, सिंपली कनेक्ट कर दो। सीरीज में क्या होता है बेटा, करंट सेम होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट, तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे पास होगा बेटा, इस सीरीज में है तो ओम्स लॉ लगा देंगे, V इक्वल टू आई आर 1.5 आई, तो फाइंड आउट करना, आर सीरीज में तो सिंपली ऐड हो जाते हैं बेटा। 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा 30, ये डेसिमल हटेगा तो क्या जाएगा 10, 15 2 जा 30, क्या जाएगा बेटा 1/20, या फिर इसको हम क्या लिखेंगे 0.05। क्लियर, इसको सॉल्व कर लेना बेटा। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 10 ओम रजिस्टर व्हेन द प्लग इज, अब बेटा हमने सीरीज में है तो करंट सेम होता है, करंट आ गया 1/20, तो अब हम क्या निकालेंगे, फिर से V इक्वल टू आई आर लगा दूंगा 1.5, नहीं वोल्टेज तो अपने को क्या बेटा फाइंड आउट करना है, और क्या है करंट 1/20 आ गया, रेजिस्टेंस कितना दिया 10, तो क्या आएगा बेटा 1/2 मतलब 0.5 आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में और मैं, वो भी बहुत इजी बेटा, when is the potential difference between 2 points said to be 1 volt, 1 वोल्ट का बोलते हैं V इक्वल टू W/Q, 1 कूलम चार्ज को वो 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट डिस्प्लेस करने में जो भी 1 जूल रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी या वर्क डन, दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट बेटा, वो तो पड़ा है 1 जूल अपॉन 1 कूलम। अब कॉपर वायर हैज डायमीटर दिया बेटा एंड रेजिस्टिविटी गिवन है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ पूछा बेटा, और क्या दिया है रेजिस्टेंस भी दिया है, तो R इक्वल टू क्या लगा देंगे रो L अपॉन A, फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। बस ये डायमीटर को मिलीमीटर से किस में कन्वर्ट कर लेना, मीटर में, और इसके अलावा फॉर्मूला जब एरिया लगाओगे तो पाई आर का स्क्वायर में लगा के π/4 d का स्क्वायर यूज कर लेना। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल, तो बेटा इसी फॉर्मूले में दिख रहा है कि रेजिस्टेंस और एरिया क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और π/4 d का स्क्वायर में d को अगर डबल कर दिए तो 2d का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 4d का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस हमारा 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन बेटा, धूम मचा दी हमने फिजिक्स में, बहुत ही इजी क्वेश्चन, ऐसा लग रहा है पेपर लीक कर दिया हमने। नेक्स्ट, ये हमको एक क्या दिया बेटा केस स्टडी, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन दिया, किसके बारे में दिया बेटा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टीज दी है। डिफाइन द प्रिंसिपल एक्सिस, है तो बच्चों वाला क्वेश्चन बेटा। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। कितनी बार क्लासेस में हमने डिस्कस की है। तो a ray of light is incident on a concave mirror parallel to its principal axis। पैरेलल जब भी रेस आती है तो कहां से पास होती है बेटा फोकस से, तो ये पैरेलल आई और कहां से पास होगी फोकस से। तो हमको दिया है if this ray after reflection from the mirror passes through the principal axis from a point at a distance of 10 cm, तो ये इस पॉइंट पर 10 सेंटीमीटर पोल से, इसका मतलब फोकल लेंथ दी बेटा 10 सेंटीमीटर। क्या फाइंड आउट करना पड़ रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। R इक्वल टू क्या होता है बेटा 2f, R की वैल्यू f की वैल्यू 10 है तो क्या जाएगा 20 आ जाएगा बेटा, आंसर ही क्लियर है। उसमें क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑफ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में तो कोई बात ही नहीं है, और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव लेते हैं, तो ये पॉजिटिव लेना है, इसको नेगेटिव रखना है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, और इमेज जो भी बनेगी कॉन्वेक्स मिरर में बिहाइंड द मिरर बनती है और स्मॉल साइज बनती है बेटा, और पोल और फोकस के बिटवीन बनती है, मतलब हमारा आंसर क्या आएगा फोकल लेंथ से डिक्रीज आएगा, और किस में आएगा प्लस में आएगा। सॉल्व कर लेना बेटा। लास्ट हमारा और उससे भी इजी, और में बेटा a mirror forms a virtual erect and divinized image। ये किसमें होती है बेटा, ओनली एक ही मिरर है, कौन सा है कॉन्वेक्स मिरर। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द मिरर, कौन सा कॉन्वेक्स। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द शो द इमेज फॉर्मेशन। इजी बेटा, पैरेलल जाएगी तो कहां से जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। इसको फिर मैं जब भी हमारी वर्चुअल इमेज बनती है तो हम रिफ्लेक्टेड रे को क्या करते हैं एक्सटेंड कराते हैं, एक रेस हम पोल से पास करा देंगे, ये दोनों डाइवर्ज हो गई तो इधर मीट नहीं हो रही, तो बिहाइंड साइड में हम करेंगे एक्सटेंड, तो यहाँ पर मीट हो जाएगी, स्मॉल साइज डिफरेंस बन गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो नेक्स्ट जो भी वीडियो है, जो भी सब्जेक्ट का है, तो बिल्कुल फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें अवर चैनल मेसी कोचिंग राम रघुवंशी। थैंक यू।